ये नाला जा रहा है नीचे से, सड़क ऊपर है, ये कोई बंकर नहीं है, ये नाला नीचे से जा रहा है। ये नाले को इन्होंने बंकर बना दिया है। अगर प्यारा सिंह जी ना होते हैं, ये खुद एक एक्स सोल्जर रह चुके हैं, तो इन्होंने ही ये दिमाग दिया इन लोगों की कि यहाँ पर हम लोग इस तरीके से बंकर बना लेते हैं। हालांकि ये जो है वो नाला है, वो भी हम आपको दिखाएंगे उस साइड से। यहाँ कोई अमन नहीं है। यहाँ हर महीने में 15 दिन में यहाँ से एक डेड बॉडी जाती ही जाती है, और जाने का कारण यही है कि शेलिंग की वजह से, फायरिंग की वजह से। ये जो उनका आर्टी का जो आ रहा था ना बम, वो यहाँ ही टकरा रहा था, वहीं फट रहा था। यहाँ ये फट रहा था ना, ये कच्चा एरिया था यहाँ, इसलिए नुकसान उसने कम किया। यही गोला अगर किसी पक्के लेंटर पे पड़ता या पक्की जगह पे पड़ता तो इसने मतलब इससे 10 गुना ज़्यादा नुकसान करना था। नुकसान हमने जैसे पुंछ में देखा, हमने राजौरी में देखा, वही गोलाबारी यही थी। जब अचानक गोलाबारी शुरू होगी तो हमारे को शरण लेने के लिए कोई जगह ही नहीं थी। हमारे को अचानक समझ में आई कि ये एक पुली है, इसी के नीचे शरण लेते हैं। और हमारा ये 5-6 घर थे, इनके छोटे छोटे बच्चे थे, हम उनको बचाने के लिए इस पुली के नीचे घुसे। अगर अभी जो लड़ाई देखी गई पुंछ में ही देखी गई, और अगर गवर्नमेंट ने हमारी हेल्प की होती, हमारी बातें सुनी होती, तो आज ये पुंछ की ये हाल नहीं होना था। हम जिंदे रहेंगे, हम इंडिया गवर्नमेंट के साथ मिलकर चलेंगे। मैं भी एक फ़ौजी रिटायर हूँ, 20 साल में वहाँ नौकरी करके आया, अभी अपने घर में हूँ। फिर भी हम बार बार मांगे करते हैं, छोटे लेवल से शुरू करते हैं, बड़े लेवल तक हम जाते हैं, लेकिन हमारी मांगे कोई पूरी नहीं करता है। इस वक्त जो हम पीओके के पास वाले गांव में हैं, यहाँ पर तकरीबन 30 घर हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर एक भी बंकर नहीं है। तो हम वो तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे कि जब एयर शेलिंग होती है, जब गोलीबारी होती है पाकिस्तान की तरफ से, तो ये लोग छुपने के लिए कौन सी जगह का इस्तेमाल करते हैं। आप आइए मेरे साथ, आइए सर, एक बार आप खुद से आ जाइए। तो ये हालांकि ऊपर तो बंकर था, लेकिन यहाँ पर जो है वो बंकर्स नहीं है। और आपको देख करके हैरानी होगी कि ये लोग कैसे रहते हैं। एक सेकंड, ऊपर अंदर रोशनी है सर? रोशनी कुछ नहीं है जी। एक सेकंड, तो ये नाला जा रहा है नीचे से, सड़क ऊपर है, ये कोई बंकर नहीं है, ये नाला नीचे से जा रहा है। और आम भाषा में बोले तो जुगाड़ लगा करके इन्होंने ये बंकर बनाया है। सरकार की तरफ से इनको बंकर्स यहाँ पर नहीं मिले हैं, पीओके बगल में है। और आपको देख करके आश्चर्य होगा कि अपनी जान बचाने के लिए ये लोग कहाँ पर इन्होंने शरण लिया। नीचे आ जाइए हम, और रास्ता देखिए आप, ये बंकर नहीं है, ये बस एक तरीके का जुगाड़ू बंकर है। ये नाला है, एक्चुअल में ये नाला है, जिसकी जमीन आप देखेंगे तो यहाँ से पानी रेस रहा है, पूरी गीली है ना। और पीछे जो बोरियां लगा करके इन्होंने किसी तरह पानी को रोक रखा है। और लगातार जो फायरिंग हो रही थी वो इस गांव में बहुत ज्यादा हुई थी। और एक दूसरी खूबसूरत तस्वीर मैं आपको यहाँ पर से दिखाऊं तो ये सिख है, वो मुसलमान है, और आप हिंदू हैं। अच्छा, आप मुसलमान हैं, हिंदू भी कोई है यहाँ पर? सिख और मुसलमान का एक हिंदू भाई भी रहते हैं, कॉम्बिनेशन यहाँ पर है। हिंदू भी यहाँ पर की आबादी में हिंदू भी है। क्या हुआ था जब आप लोग इसको क्यों बनाना पड़ गया, बंकर क्यों नहीं मिला अभी तक आपको? सर, जब अचानक गोलाबारी शुरू होगी तो हमारे को शरण लेने के लिए कोई जगह ही नहीं थी। हमारे को अचानक समझ में आई कि ये एक पुली है, इसी के नीचे शरण लेते हैं। और हमारा ये 5-6 घर थे, इनके छोटे छोटे बच्चे थे, हम उनको बचाने के लिए इस पुली के नीचे घुसे। पहली रात जब घुसे तो बारिश बहुत ज़्यादा थी, यहाँ पानी चल रहा था। फिर हमने सबको मिलकर यहाँ सफाई की, फिर दूसरे दिन बेड लगाए, पानी भी चल रहा था। हमारे को कोई समझ नहीं आ रही थी। हम बार बार सरकार से यही मांग करते हैं कि हमारे को मोर्चे दिए जाएं। हम अगर जिंदे रहेंगे तो हम इंडिया गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करेंगे, लेकिन हमारे ये कोई बात कोई सुनता ही नहीं है। यही बात सोचते हैं कि जब गोलाबारी बंद हो गई सब अमन हो गया। यहाँ कोई अमन नहीं है। यहाँ हर महीने में 15 दिन में यहाँ से एक डेड बॉडी जाती ही जाती है, और जाने का कारण यही है कि शेलिंग की वजह से, फायरिंग की वजह से। ये नाला है, ये एक नाला है जी, जहाँ हम छुपने के लिए और कोई हमारे पास सुविधा ही नहीं है। हमने यहाँ अपना परिवार, घर और गांव को बचाना था, और इसलिए हमने यहाँ एक शरण ली हुई है। ये आप देख सकते हैं सर। धमाके कैसे हो रहे हैं? तो वहाँ के उस दिन बहुत ज़्यादा हो रहे थे सर। हर तरीके की आर्टिफिशियल शेलिंग पाकिस्तान कर रहा था, एयर ब्लास्ट भी हो रहे थे। हमारे जो घर हैं वो टीनों के घर हैं, उनके ऊपर बहुत सारे स्प्लेंडर हैं। हमारे घरों को भी नुकसान पहुंचा हुआ है। और आरटी भी फायर कर रही थी। यहाँ पर बहुत सारा नुकसान हुआ है, पुंछ में नुकसान हुआ है। अभी भी आप लोग बंकर में ही बैठे हैं, मतलब रह रहे हैं? सर, अभी हम दिन को दाएं बाएं चले जाते हैं अपना काम करके, रात को यहीं शरण लेते हैं। यहीं शरण लेते? हाँ, रात को हमारा 20-25 बंदे हम यहीं बैठे रहते हैं, यहीं गप्पे मारते हैं। यहाँ कोई पता नहीं किस टाइम गोला आए और कहाँ गिरे, इसका कोई पता नहीं है जी।
आप सर आप भी यहीं पे रहते हैं? मैं यहाँ रहता हूँ, आपको ये इधर बंकर में ही आना पड़ जाता है? यहाँ आते हैं हम। और ये वक्ती तौर हमारा जो है ना गुजर करने के लिए, तो बचाने वाला तो ऊपर वाला है। तो फिर भी इतनी बड़ा थोड़ी दिल को थोड़ा हमें सुकून मिलता है कि ये लेंटर मोटा जैसा है पुली के ऊपर है, नीचे अगर बारिश हो जाए तो फिर नाला अगर आ जाए फिर यहाँ हमारा ना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हमने यहाँ बेड बिछाए कि पानी नीचे से गुजर जाए, लेकिन ज़्यादा पानी अगर आता है तो बहुत ज़्यादा पानी आता है इस नाले में, पानी इस बेड के ऊपर भी चढ़ सकता है। ये बंकर तो है नहीं? बंकर है नहीं, हमारे इस पूरे मोहल्ले में बंकर कोई नहीं है, रहने के लिए कोई शेल्टर नहीं है। तो बड़ी प्रॉब्लम में रहे हैं, या कोई हमें कोई देखने सुनने वाला है ही कोई नहीं है। तो हम अपने तौर पर यहाँ हमने चलो कुछ ना कुछ हमें चलो बचाव के लिए सोच लिया। तो आप लोगों ने सरकार से गुजारिश नहीं की कि यहाँ पर जो है वो बंकर बहुत बार किया हमने, और हमारी मतलब कि सरकार कोई सुनती नहीं है जी। अगर सुनती होती तो हमारी ये हाल नहीं होनी थी, और पुंछ की ये हाल नहीं होना था। सबसे ज़्यादा अगर अभी जो लड़ाई देखी गई पुंछ में ही देखी गई, और अगर गवर्नमेंट ने हमारी हेल्प की होती, हमारी बातें सुनी होती, तो आज ये पुंछ की ये हाल नहीं होना था। हम जिंदे रहेंगे, हम इंडिया गवर्नमेंट के साथ मिलकर चलेंगे सर। मैं भी एक फ़ौजी रिटायर हूँ, 20 साल में वहाँ नौकरी करके आया, अभी अपने घर में हूँ। फिर भी हम बार बार मांगे करते हैं, छोटे लेवल से शुरू करते हैं, बड़े लेवल तक हम जाते हैं, लेकिन हमारी मांगे कोई पूरी नहीं करता है। आप खुद फौज में रह चुके हैं, आप सिचुएशन से पूरी तरीके से वाकिफ हैं। हाँ, मैं ये 20-25 बंदे जो अभी मैंने यहाँ बैठा कर रखे हैं, बचा कर रखे हैं, ये भी मैं अपनी वजह से यहाँ पर रखा हुआ है। नहीं तो बाकी जितने भी लोग हैं सब भाग चुके हैं यहाँ से। ये ना होते तो आप ये लोग ये इस तरीके कहाँ से जाते थे? यहाँ तजवीज़ सोच जहन में आती ही नहीं। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में रहा हूँ, हेड मास्टर रिटायर हूँ मैं, लेकिन अब गुजारा करने के लिए, थोड़ा अपना बचाव के लिए, तो ऐसा हमने सोचा कि हम बस रहते हैं पुली के नीचे। ये क्या नाम हुआ सर आपका? सर मेरा नाम है प्यारा सिंह। प्यारा सिंह जी। तो अगर प्यारा सिंह ना होते तो आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती। और जहन में बात आ ही नहीं रही थी, क्या करें, और को जहन में बात आती ही नहीं थी। अब इन्होंने तस्वीर निकाली कि यहाँ पुली के नीचे लेंटर इसका मोटर जैसा है, तो इतना नहीं होगा, तो साइड पे फिर बंद हमने करके ये रेत वगैरह भर के अपने मिट्टी, तो थोड़ा अपने कुछ के लिए अपने गुजर बना लीजिए। रात को यहाँ स्टे करते हैं सब, यहाँ 25 आदमी, तो औरतें भी बच्चे भी फिर बैठे रहते हैं। वैसे लेटने के तो यहाँ पर ज़्यादा आदमी हो जाए, यहाँ कहाँ, यहाँ जो आ ही नहीं सकेंगे, नहीं आ सकते, तो ऐसे गुजारा कर रहे हैं हम। तो गवर्नमेंट इधर उधर ध्यान दे तो अच्छी बात है। क्या होता है सर सिचुएशन बॉर्डर पे इस टाइम पे, खास तौर पे इस बॉर्डर की जो सिचुएशन है ना, उसका कोई पता नहीं है सर, कब कहाँ गोलाबारी शुरू हो जाए। गोलाबारी सर यहाँ कोई टाइम नहीं है। यहाँ की जो सर जो न्यूज़ है वो आगे तक बहुत कम पहुँचती है। यहाँ हर महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में, 2 महीने में यहाँ से एक डेड बॉडी जाती है। लेकिन हम फिर भी गवर्नमेंट से बहुत बार दरख्वास्त कर चुके हैं उनके, लेकिन हमारी कोई बात सुनता ही नहीं है। हम ये सोचते हैं कि गोलाबारी बॉर्डर पे हम बिल्कुल डटे रहेंगे, लेकिन हमारे को मोर्चा दिया जाए, हम अपने मोर्चे से नहीं हटेंगे। मोर्चे में अपने बच्चों को बचाएंगे, परिवार बचाएंगे, और अपना घर पर सेफ रहेगा। हम यहाँ बिना डर के रहेंगे। क्या सोचते हैं रियाज भाई आप इन सब चीज़ों को? हाँ सर, ये चीज़ें याद आती हैं जब सीज़ फायर टूट जाता है या जंग मुसल्लत हो जाती है, तो हमें लगता है कि अब हमें बैंकर्स की ज़रूरत है। लेकिन जब कोई मायदा हो जाता है कि अब हमने सीज़ फायर कर लिया, तो सरकार की तवज्जो भी इससे हट जाती है। जैसे 2019 में हालात ख़राब हुए, तब हमारे गांव में कोई 20 के करीब बैंकर्स दिए जो ऊपर बने हैं, लेकिन यहाँ 500 घर हैं, घर दूर दूर हैं, हर घर को बैंकर चाहिए। जिस तरह इंसान को ज़िंदगी के लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत हैं, हम बॉर्डर की जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमें उनमें सबसे अहम चीज़ जो है ना वो बैंकर्स की ज़रूरत है। आज कहीं कोई मायदा हो जाता है, पहले तो लगता नहीं, अगर हो जाता है तो कहीं सरकार फिर ना भूल जाए हमें, क्योंकि मायदे तो कर लेते हैं, लेकिन जब पड़ोसी वैसा ही हो और उसकी हरकतें वैसी ही हों तो कभी भी हालात ख़राब हो सकते हैं। इसलिए हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि जितना मुमकिन हो सके, जिस तरह एक सरकार ने स्कीम चलाई थी कि हर घर नल, हर नल से जल, और फिर हाँ हर घर नल जल योजना, हाँ नल जल योजना, तो उसके साथ साथ जो थी कि जैसे PMAY है, तो जिस तरह एक स्कीम चली पूरी इंडिया में, के लिए भी एक स्कीम चली। हमारे बॉर्डर एरिया है वो 3300 कुछ किलोमीटर है, उसके लिए एक स्पेशल स्कीम चलाई जाए कि हर घर बैंकर हो। तो जब हर घर बैंकर होगा तो हमारी जान जो है वो बच सकती है, वरना हम कहाँ जाएंगे, हमने किधर जाना है? फिर हमने यहीं रहना है, इसी बॉर्डर पे ज़िंदगी गुजारनी है, इसी फ़ौज के साथ गुजारनी है और यहीं पे रहना है। एक बार आप पीछे से दिखा दीजिए कि ये नाले को इन्होंने बंकर बना दिया है। अगर प्यारा सिंह जी ना होते हैं, ये खुद एक एक्स सोल्जर रह चुके हैं,
तो इन्होंने ही ये दिमाग दिया इन लोगों को कि यहाँ पर हम लोग इस तरीके से बंकर बना लेते हैं। हालांकि ये जो है वो यहाँ से आगे नाला है, वो भी हम आपको दिखाएंगे उस साइड से। ये भी एक लेकिन रिटायर्ड फौजी का आइडिया था। जी रिटायर फौजी का आइडिया था। तब जा करके हालात ये है कि पूरी ज़मीन जो है वो गीली है, पानी आता है तो इधर बेड के नीचे से वो निकल जाता है। यहाँ अगर हर घर को शटर ये ना मिलेगा तो अभी 2-3 घर या 5 मिला के 2-3 घर के लिए एक तो बॉर्डर में होना चाहिए बाहर सूरत। 2-3 घर को मिला के एक तो बाहर सूरत होना चाहिए, क्योंकि एक फैमिली एक घर में फैमिली 5-5 10-10 मेंबर तो है ही। तो इसमें तो 2-3 घर मिला के तो चलो जो बड़ा शटर अगर होगा तो उसमें गुजारा हो सकेगा। चलिए ठीक है, एक बार बाहर से आ जाइए, बाहर से दिखा। नाला आपने देखा जिसको इन्होंने जुगाड़ से जो है वो बंकर बना दिया है। अब हम आपको दूसरा हिस्सा दिखा देते हैं एक बार कि ये यहाँ पर इन्होंने एक बार ये 2 नाले आते हैं, एक उधर आप से- ये उधर से नाला आता है, आप एक यहाँ आ इधर से जाइए। दोनों मिल के आगे ये नाला है। ये यहाँ पर बोरियों से इसको जो है वो ढक दिया गया, पैक कर दिया गया ताकि पानी ज़्यादा ना रेसे। आम दिनों में तो ये पूरा भर जाता होगा पूरा पानी। हाँ पानी ज्यादा वो बड़ा नाड़ है ना इधर, तो अगर ज्यादा पानी आएगा तो ये भर जाता है। पीछे पूरा पहाड़ है, जब बारिश होगी तो यहाँ कश्मीर में जो बारिश होती है तो ज्यादा सख्त होती चलो, है। अल्लाह का पीछे शुक्र सारे है, पहाड़ है तो पूरा नाला ही आएगा। नहीं थी तो हमने गुजारा कर कहीं ऐसा ना हो कि ऊपर से बम भी बरस रहे हो और नीचे पानी भी आए और उनको बहा के भी ले जाए। तो इसलिए बड़ी मुश्किल जिंदगी है ये। जी आपका घर यहीं आसपास में ही है? ये घर है मेरा, ये वाला घर आपका? ये प्यारा सिंह ये घर मेरा और है। ये आपका ये पैरासिंह प्यारा से। हाँ ये इनका घर है जी साथ में। ये पीछे सर बम पड़ा यहाँ पर, जी ये इनके टीनों को नुकसान हुआ बहुत। दिखा सकते हैं हम तीनों को नुकसान? हाँ टीन एयर ब्लास्ट हुए यहाँ पे घर के पीछे। इनके घर को नुकसान हुआ? इससे पिछला घर। अच्छा, पहाड़ों की जिंदगी भी अलग होती है। हाँ वो घर भी इधर ही आता है, कहाँ घर में नहीं। वो भी यहाँ इसी कैसे जाएंगे? ये हाँ वो ठिकाने खाते हैं। इधर ही- इस घर पे गिरा था? हाँ नहीं यहाँ गिरा ना, इधर से छींटे गिरे, इधर छींटे वहाँ गिरे? छींटे गिरे इधर तो सब जी एक पड़ा हुआ था, फाड़ा उधर पड़ा हुआ था हाँ उस नीचे लेंटर के ऊपर। टीन में काफी सुराख हो गए, एक वहाँ टीन में कोई फंसा बता रहे थे, मैंने देखा नहीं। हाँ तो इस जगह पर जो है वो शेलिंग जो हुई थी वो इस जगह पे गिरी थी। हाँ। उसके निशानात यहाँ पर आपको ये भी मिल जाएंगे, और जो छर्रा छटकता है तो वो उस घर पे गया था जिसमें सुराख हो गया। सुराख है तीनों के तो अंदर भी नुकसान हुआ था क्या? अंदर सर कच्चा है, अंदर अंदर कच्चा है तो अंदर ठीक है। ठीक। 5 हुए। 5 जी ये एक, फिर वो पेड़, हाँ। दो, वो ऊपर वाला पेड़, हाँ 3 इसी तरीके से 2-3 नीचे और जमीन में। ये एयर शेलिंग थी और इतनी ज्यादा थी हाँ। कि आप उसके निशान अभी भी देख सकते हो जी। ये पूरा एरिया उन्होंने छन्नी किया हुआ है जी। ये बहुत बड़े निशान है, तो जहाँ टकराते रहे वहीं जाते रहे। ये देखो जी, ये मतलब एक तरीके से ये पूरा पेड़ इसने काला किया हुआ है जी। वो ऊपर देखो है जी, वो फटा हुआ है जी। वो सारा फटा हुआ। हाँ ये पेड़ पूरा उसी ने तोड़ा हुआ है सर। एयर शेलिंग इतनी ज़्यादा थी इस एरिए में कि हमने अपना आप बचाना बहुत मुश्किल हो रखा था। पूरा गांव, पूरा ये वाला मोहल्ला मैंने नीचे इकट्ठा किया हुआ था। ये रात को बस अपने अल्लाह ताला से, वाहिगुरु से यही प्रार्थना कर रहे थे कि आज की रात निकल जाए। यहाँ बहुत ज़्यादा गोलाबारी थी जी। अच्छा ये पूरे टीन, ये छोटे छोटे बच्चे, ये देखो अभी कितने। जब हम ये पूरा मोहल्ला मैंने नीचे उधर उसी जगह पे इकट्ठा किया था कि वहाँ एक बचने की सबसे अच्छी जगह है जी। जो आपने वो बंकर बनाया था एक, वो अगर वो जगह उस दिन ना होती है जी, हमारे यहाँ से 3 या 4 बंदे डेड होने ही होने थे, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास छुपने की कोई जगह नहीं थी। अच्छा ये शेलिंग, क्योंकि आप रिटायर आर्मी ऑफिसर है, ये शेलिंग गिरती और ये टुकड़ों में फैलती है। सर ये जो उनका आर्टी का जो आ रहा था ना बम, वो जहाँ ही टकरा रहा था वहीं फट रहा था। जहाँ ये फट रहा था ना, ये कच्चा एरिया था यहाँ, इसलिए नुकसान उसने कम किया। यही गोला अगर किसी पक्के लेंटर पे पड़ता या पक्की जगह पे पड़ता तो इसने मतलब इससे 10 गुना ज्यादा नुकसान करना यही था। नुकसान हमने जैसे पुंछ में देखा, हमने राजौरी में देखा। वो वही गोलाबारी यही थी। जी ये कच्ची जगह थी इसलिए यहाँ पर नुकसान उसने नहीं किया। हाँ यही गोला अगर किसी पक्के घर में गिरता या किसी और जगह पे गिरता तो इसने नुकसान करना था। ये गांव था, पतले पतले दूर दूर पे घर थे, इसलिए नुकसान कम हुआ। यही सटे सटे रहते तो हाँ यही घर घने होते और लेंटर वाले होते हैं जी, तो नुकसान यहाँ भी होना था। स्प्लेंडर वो देखो टीन के ऊपर कितने लगे हुए हैं जी। जी यही किसी की जान ले सकते हैं ये भी। हाँ बिल्कुल, ये अगर किसी पर गिर गए तो। अपना पूरा मोहल्ला इकट्ठा करके नीचे ले गए थे। अच्छा चलिए ठीक है सर, आइए।
अगर इन्हीं 10 घरों में हमारे को 2 मोर्चे मिल जाएं जी तो कितना मतलब कि अच्छे हम बच सकते हैं आराम से। जी बिल्कुल, क्योंकि कम से कम रात ही जो है वो जंग के दौरान रात जो होती है वही कयामत की रात होती है, उसी को किसी तरह बोला अगर पर कि दिन में तो उतना हमारी इंडियन आर्मी यहाँ से फायर कर रही थी, ये नीचे नाले से कर रही थी हाँ रात को। उनके जवाब में वो जवाब दे रहे थे, हाँ वो फिर घरों में ही आ रहे थे, और कोई तो बम की कोई सर जगह तो है नहीं वो। हाँ, सही बात है। हमारी ये साथ में पोस्टें हैं जी, ज़्यादा दूर भी तो है नहीं है, हम बिल्कुल बिल्कुल बॉर्डर के साथ हैं जी। थोड़ा सा भी रेंज उनका डाउन हुआ तो हमारे गांव में आना ही आना है जी। हल्का सा भी कुछ हुआ तो आपका गांव जो है उससे इफेक्ट होता ही होता हाँ, हर बार होता है, ये पहली बार नहीं हुआ, हर बार हुआ है जी। ठीक है सर।